एग्जाम में कभी कभी आप लोगों के किसी एक ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ तो रखा है, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर होना स्टार्ट हो जाता है जब वो एक स्टेप थोड़ा सा आगे लेता है। होता तो वो क्वेश्चन चंद सेकंडों का ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ रखा है तो प्रॉब्लम होना लाजमी है। तो ठीक है, आज इसी में एक हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जहां पर स्थानीय मान व जातीय मान, जिसमें आप लोगों का अंकीय मान, गणितीय मान, ये सब सारे के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। वीडियो तो हमारी ये सिर्फ 10 से 15 मिनट की ही होगी, लेकिन ये जो टॉपिक होगा ये आप लोगों का एक नंबर बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। तो चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ नंबर्स की। वैल्यू ऑफ नंबर्स की मतलब संख्याओं का मान। संख्याओं का मान कौन कौन से मान हो सकते हैं? तो मान में हमारा दो टाइप का मान हो सकता है। नंबर एक आपका फेस वैल्यू और नंबर दो आपका प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इसके जो हिंदी के अगर मान लीजिए जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, इसमें इसके दो तीन नाम आते हैं, जैसे अंकीय मान या फिर जातीय मान और कहीं कहीं पर आप लोगों का गणितीय मान भी देखने को मिल जाता है। गणितीय मान मतलब इतना आप लोगों को पता चल चुका है कि जब भी वो अंकीय मान, जातीय मान या फिर गणितीय मान पूछेगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का फेस वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और नंबर दो जो आपका आता है वो आपका होता है स्थानीय मान। सारे क्वेश्चन इसके अभी देख लिए जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग अंकीय मान, जातीय मान और गणितीय मान के बारे में बात करते हैं सीधे अपने एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, संख्या 3, 2, 5, 9 में 2 का अंकीय मान क्या है? सिंपल है, इसमें 2 का जो मतलब जिसका भी अंकीय मान पूछा जाता है वही उसका आंसर भी होता है, मतलब वही संख्या उसकी आंसर हो जाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 का अंकीय मान पूछ रहा है, तो इसका मतलब 2 का अंकीय मान 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर अंकीय मान के बारे में बात किया जा रहा है। सेम टू सेम उसी जगह पर मान लीजिए यहाँ पर जातीय मान के बारे में बात किया जाए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जातीय मान, इस संख्या में आप लोगों का 7 का जातीय मान पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, चाहे अंकीय मान पूछे तो, चाहे जातीय मान पूछे तो, और चाहे गणितीय मान पूछे तो, सबका सब वही आंसर होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ वही आंसर होता है। ठीक है, तो इसमें 7 का जो जातीय मान होगा वो कितना होगा? वो 7 ही होगा। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अपने स्थानीय मान पर। अंकीय मान, जातीय मान, गणितीय मान तीनों एक ही होते हैं, आप लोग इसके बारे में अच्छे से जान चुके हैं। चलिए अब स्थानीय मान के बारे में बात करते हैं कि संख्या 7, 3, 5, 7, 9 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? ठीक है, स्थानीय मान क्या होगा? जैसा कि आप लोग लैंग्वेज से थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि स्थानीय मान वास्तव में ये कहता है कि वो किस स्थान पर होगा। स्थानीय मान क्या कहता है? वो किस स्थान पर होगा। सबसे पहले तो इस संख्या को मैं लिखता हूं 7, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है कि 3 जो है वो किस स्थान पर है। तो किस स्थान का मतलब ये नहीं होता कि 1, 2, 3, 4 ये चौथे स्थान पर, ऐसा नहीं करना है। बचपन से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, एक चीज़ पढ़ाई क्या जा रही है, ये आपका जो स्थान है ये कौन सा स्थान है? ये आपका इकाई का स्थान है, ये आपका दहाई, और ये आपका सैकड़ा, और ये आपका हजार, और ये आपका 10,000। ठीक है, 10,000, और ये चीज़ें ऐसे ऐसे चलती चली जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो ये हमारा किस स्थान पर आएगा? जैसे हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं, 9 हमारा किस स्थान पर आ रहा है? तो 9 का मतलब, इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई मतलब 1 होता है, तो 9 गुणे 1 बराबर कितना हो गया ये? ठीक है, 9 स्थान पर आया। ठीक है, और दूसरे बारे में बात किया जाए, ये आपका कौन से स्थान पर आ रहा है? तो 7 है। तो दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब 10 होता है, तो 10 से आप गुणा कर दीजिए, ये कितना आ गया? इसका स्थानीय मान कितना आ गया? 70 आ गया। और इस पर अगर मैं बात करूं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब ये जो 5 है ये सैकड़ा मतलब 100 नंबर पर आ रहा है। तो जो इसका स्थानीय मान होगा वो कितना होगा? वो आपका 500 होगा। और सेम इसी प्रोसेस पे हम लोग यहाँ पर चलेंगे। ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये आपका 1000वें स्थान पर है, मतलब 3 गुणे 1000। तो इसका जो वैल्यू आई वो कितना आया? वो 3000 आया। ये आपका क्या हो गया?
ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो और भी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये तो चीज़ था आपका डिटेल में, ये चीज़ें आपको आप लोग बचपन से पढ़े हैं। ऐसे आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है। मान लीजिए जैसे इसमें 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है ना, तो 3 ऐसे सेम टू सेम एज इट इज लिखिए। और कितने स्थान है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 और 3, ये आपका क्या हो गया 3000, ये आपका क्या हो गया स्थानीय मान हो गया। मतलब जितनी भी संख्या है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जीरो लगाते चले जाएंगे। यहाँ तक की कहानी तो आप लोगों को अच्छे से पता है, लेकिन कहानी यहाँ से थोड़ी सी चेंज हो जाती है। 657.23 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। ठीक है, 5 का यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। चलिए ठीक है, दशमलव की भी चीज़ें जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है 657.2 और 3। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि स्थानीय मान जब भी पूछेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या का स्थानीय मान पूछेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 657.23 इसमें 7 का स्थानीय मान पूछेगा, इसमें 5 का स्थानीय मान पूछेगा, इसमें 3 का पूछेगा, इसमें 2 का पूछेगा। जब भी पूछेगा वो एक में पूछेगा, वो ऐसे नहीं कह देगा कि भाई 65 का स्थानीय मान बता दो, वो ऐसा नहीं कहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये करना है। तो इससे हमें क्या होता है, जब पॉइंट के जब स्थानीय मान निकालने होते हैं तो इसमें हमें ये ज्ञात होता है कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला टाइप क्या बन सकता है कि जब पॉइंट के बाईं तरफ की संख्याओं का स्थानीय मान पूछे तो उसका रूल अलग है, और पॉइंट के दाहिनी तरफ के स्थानों का दाहिनी तरफ की संख्याओं का स्थानीय मान पूछे तो उसका रूल अलग है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है आपको 5, और ये 5 आपका बाईं तरफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें चाहो तो आप लोग नोट डाल करके अपनी कॉपी में नोट डाल सकते हैं कि जब भी दशमलव के बाईं तरफ की संख्याओं का स्थानीय मान पूछा जाए तो दशमलव और दशमलव के दाहिनी तरफ की सारी संख्याओं को हम लोग मतलब कि पूरी तरीके से इरेज कर देते हैं। उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ जो दशमलव के बाईं तरफ की संख्याएं हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी में स्थानीय मान हम लोग निकाल लेते हैं। नहीं समझ में आया, अब मैं बताता हूं। मैंने आपको ये रूल में बताया, हमने कहा कि जब भी पॉइंट के इस तरफ की संख्याओं का स्थानीय मान पूछे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो जब भी इस टाइप का स्थानीय मान पूछे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको मिटा देना है। ये सिर्फ मोह माया आपको लिए दिया गया है। ठीक है, आपको सिर्फ इस संख्या में देख लेना है कि इसमें मतलब कि इसका जो स्थानीय मान है वो क्या निकल के आ रहा है। जैसा कि 5 यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें आप लोगों को ये देखना है कि 5 का स्थानीय मान क्या है। तो आप कहोगे यहाँ पर 5 हो गया, इसके बाद सिर्फ एक डिजिट बची तो मैं 1 0 लगा दूंगा और यही हमारा स्थानीय मान हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक की जो संख्याएं, यहाँ तक का जो प्रॉब्लम था, अब इस पर एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। तो आप इस पर ये तो है नहीं कि 10-10 क्वेश्चन कराऊं। पॉइंट के जब भी बाईं तरफ आएगा तो पॉइंट के जो दाहिनी तरफ की संख्याएं सभी को हम लोग क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। मान लीजिए दशमलव के दाहिनी तरफ की संख्याओं का जब स्थानीय मान पूछे तब आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 270.236 और 4, और इसमें जो आपका स्थानीय मान पूछा है वो आपका 6 का स्थानीय मान पूछा है। ठीक है, 6 का स्थानीय मान पूछा है। तो आप लोग ये सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान देंगे कि जब भी दशमलव की दाहिनी तरफ की संख्याओं का स्थानीय मान पूछेगा तो उसके दो आंसर निकल करके आते हैं। वो आपका एग्जाम में वो आपका ऑप्शन बताएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन मतलब कि कौन सा रूल कौन सा आंसर आपको ले आना है, क्योंकि दो आंसर इसमें निकल के आते हैं। सबसे पहला आंसर मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों को करना क्या है, ये पॉइंट है ना, यहाँ पर यहाँ की संख्या का स्थानीय मान पूछा है, पॉइंट को एज इट इज ऐसे उतार लीजिए और यहाँ पर यहाँ की जो संख्या है ये देख लीजिए, यहाँ 6 तक पहुँचने के लिए कितने अंक मुझे पार करने पड़े। 1 अंक ये पार करना पड़ेगा और 1 अंक ये पार करना पड़ा, तो 1 0 ये लगा दो, 1 0 ये लगा दो और इसको एज इट इज उतार दो। ये आपका क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर तो ये आया। अब आप लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये जो आंसर है ये आंसर आपके ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो दूसरा आंसर हमें निकालना पड़ेगा। दूसरा आंसर कहीं अलग से निकल के नहीं आता है, इसी में से निकालना पड़ता है। वास्तव में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसको मुझे पॉइंट में ना बताओ, इसको मुझे आप लोग फ्रैक्शन में बताओ, भिन्न में बताओ। तो भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता है, आप लोग क्या करते हैं, एज इट इज इसको 6 को 6 लिख देंगे। अब मुझे ये देखना है
कि कितने अंक पर दशमलव है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। तो 1 लिख के 3 अंक पे दशमलव है तो 3 जीरो लगा दीजिए, 1, 2 और 3। ये आपका 6/1000, मतलब आंसर जो आया वो 6/1000, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, रुके रहिएगा, अभी भागिएगा मत, क्योंकि मैं ये बताने वाला हूं कि अब आप लोगों को ये पता है भाई, क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को ये पता चल चुका है कि भाई मुझे इस वाले टॉपिक पे नहीं जाना है, मुझे सीधे यहाँ से लेकर के यहाँ पर जाना है, मुझे अपने समय को बचत करना है। तो डायरेक्ट हम लोग उस ऑप्शन पे कैसे जा सकते हैं, देखिए इसमें आपको ये कर लेना है कि जिसका भी स्थानीय मान पूछे उसको चुपचाप पहले ऐसे लिख लो। 6 का स्थानीय मान पूछा है तो मैंने 6 यहाँ पर लिख लिया, 6 बटे। अब मुझे ये देखना है कि ये कितने अंक पर जा करके ये मतलब कि वो जो स्थानीय मान जिसका पूछा गया है वो कितने अंक पर है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। तो यहाँ पर 1 लिख के 1 0, 2 0, 3 0, ये 6/1000। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। नहीं समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन देख लो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो। 37.5927 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। और मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी फ्रैक्शन में दी हुई हैं, तो मैं अपना पॉइंट में लेकर के पॉइंट में ले जाने के बाद उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, ये चीज़ें करने की गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अपना एग्जाम हॉल में समय भी बचाना है। चलिए, जैसे इसमें 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो सबसे पहले तो ये जिसका पूछे उसको चुपचाप ऐसे पहले लिख लो, 2 बटे। अब मुझे ये देखना है कि कितने अंक पर ये, कितने अंक दशमलव के कितने बाद ये 2 आया है, 1 2 3। तो यहाँ पर 1 2 और 3, 2/1000, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूं कि ये चीज़ें अभी तक आते आते अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को इसमें राउंड किया है। इसने क्या कह रखा है, इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, में अंक 7 तथा 1 का स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करिए। मतलब 7 का स्थानीय मान निकालिए और 1 का स्थानीय मान निकालिए, दोनों को आपस में क्या करना है, हमें गुणा करना है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर लिखा है 37452 और इसमें मुझे 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। याद करिए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दशमलव की जब भी बाईं तरफ की संख्या का अगर स्थानीय मान पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव और दशमलव के दाहिने तरफ की सारी संख्याओं को भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें देखेंगे इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आपको पता है 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 पहले लिख देंगे, फिर देखेंगे 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा दो, 1 2 3। अब मुझे गुणा किससे करना है, मुझे 1 का स्थानीय मान निकाल करके आपस में गुणा कर देना है। तो 1 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, 1 बटे, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये देख लो 1 यहाँ पर आने में कितने अंक लगे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 0 लगा दो, 1 2 3। ठीक है, 1 लगाना भाई अनिवार्य है, अगर 1 नहीं लगाओगे बटे 0 कर दोगे तब तो वो पूरी तरीके से स्वाहा हो जाएगा। 3 0 से हम लोग खत्म करेंगे और ये आपका क्या आ गया, 7। यही आपका क्या आ गया आंसर, मतलब 7, ये आपका ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए ठीक है, हम लोग होमवर्क भी देते हैं आप लोगों को। अगर मान लीजिए आप लोगों को ये क्लास समझ में आई है तो आप लोग क्या करोगे, जो थंबनेल में ही आप लोगों का क्वेश्चन लगा हुआ है इसका आप लोग इसमें 9 का स्थानीय मान, इसमें जो है जातीय मान निकालेंगे। ठीक है, इसमें जातीय मान किसी का दिया ही नहीं है, आप लोग ऐसा करो, सिर्फ और सिर्फ इसका जो है आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दो। चलो ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए ठीक है, नमस्कार।